It is indeed a moment of pride as our fellow mate Iha Dikshit of St. Francis World School had the privilege of traveling with Sri Narendra Modi on Namo Bharat. Today, we would take this opportunity to discuss this experience with Iha. Hello, thank you so much for the intro. एज वी नो यू आर एन एनवायरमेंटलिस्ट। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की एंड वॉज योर रोल मॉडल। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं 4.5 साल की थी। तब मैं काफ़ी छोटी थी और मेरे पेरेंट्स टीवी पे नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम सुन रहे थे। तो बेसिकली जब वो मोदी जी अपनी मन की बात के कार्यक्रम में बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ बोली थी कि बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए और क्लाइमेट चेंज को स्टॉप करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतना हम पॉल्यूशन को रोक सकेंगे। तो वहीं से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं अपनी लाइफ में प्लांट्स लगाऊंगी और मेरी लाइफ का मेन मोटिव ये है कि मैं प्लांट्स लगाने के अलावा उनकी केयर भी करूं जब तक वो ट्रीज ना बन जाए। तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स और मोदी जी ही मेरे लिए रोल मॉडल रहे हैं। So, how did you get this opportunity to meet one of the greatest leaders of the world? When I was of the 6 years old, then मेरे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था and I got this award from Prime Minister of India and he honored me from this award. So along with this, my name is also recorded in Asia Book of Records, India Book of Records, Guinness Book of Records and उत्तर प्रदेश Book of Records. तो इसके अलावा मेरे पास काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। तो on the basis of these achievements and I am working on the career of environment to protect our earth. So on the basis of these things, I was selected by Government of India and I have been shortlisted to interact with Pradhan Mantri ji during the inauguration of Meerut Metro. आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि प्राइम मिनिस्टर आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे? जब मेरे को पता चला कि प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर से मेरे को मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये थर्ड टाइम था कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलूंगी, मेरे अंदर से नर्वसनेस और एक्साइटमेंट का एक मिक्सचर निकला। क्योंकि एट दैट टाइम जब मैं छोटी थी और मेरे अंदर नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब जैसे बड़ी हो गई हूँ तो मेरे को खुशी भी हुई और थोड़ा एंजाइटी भी हुई कि प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। तो मैं बड़ी खुश थी उस टाइम पे जब ये ईमेल मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई। So, how PM reacted after meeting you again? When I and my group entered into that coach where Pradhan Mantri ji was sitting, we all greet him by saying namaste and after a few seconds Pradhan Mantri ji said that अरे ईहा आप इतने बड़े हो गए हो। तो he recognized me and he remembered me. So he said that we are so proud of you that you are doing this work and आपने इंटरनेशनली इंडिया को काफ़ी जगह फर्स्ट रैंक दिलवाई है और आप ऐसे ही काम करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। व्हाट वाज द कन्वर्सेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड यू? सो जब मैं अपने ग्रुप के साथ गई तो मेरा 5 जनों का ग्रुप था एंड आई वाज द लीडर ऑफ माय ग्रुप, आई वाज लीडिंग माय ग्रुप। सो when I entered into the coach, we all greet him first and then I thanked him for giving such a precious gift to the whole West UP that he gifted us Meerut Metro and Namo Bharat at the same time, and from now our life would be easy and full of comfort. So I said that in 14th century, Nizamuddin Aulia said that Hunus Dilli Dur Ast. That means that Delhi was far away. So that phrase was from the Persian language and कि अब 700 सालों से सच हो रही इस कहावत को मोदी जी ने गलत साबित कर दिया है एंड अब हम इजीली दिल्ली तक ट्रैवल कर सकेंगे हर दिन जब भी हम चाहेंगे। एंड देन उसके बाद मैंने उन्हें वो वॉच दिखाई जो उन्होंने मेरे को तब गिफ्ट में दी थी जब मैं 6 साल की थी। तो मैंने उन्हें वो वॉच दिखाई कि ये मेरे लिए एक मेमोरेबल गिफ्ट था जो कि मैंने आज तक संभाल के रखा है बिकॉज दिस वॉच इज सो स्पेशल फॉर मी। एंड देन आई आस्क्ड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ हिम कि आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें जिससे मैं धरती माँ का आंचल हरा भरा कर दूँ।
So sweet. What was the route of your journey and आपको कितना टाइम लगा इस सफ़र को तय करने में? We started our journey from Shatabdi Nagar metro station and our journey was till Meerut South. So रोड के कंपैरिजन में जब हम रोड से ट्रैवल करते हैं तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम टाइम लगा और बड़ी इजीली हम लोग 5-7 मिनट में मेरठ साउथ तक पहुंच गए और हमें पता भी नहीं चला. How did this interaction change your point of view? After interacting with Prime Minister Sir, I was very happy and excited. So मेरा जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज हुआ इस फील्ड में और काम करने के लिए. अब मैं वाटर कंजर्वेशन प्लस कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स भी करती हूँ और मैं प्लांट्स भी लगाती हूँ काफ़ी सारे. तो मेरे को ये मोटिवेशन मिला कि मैं अपनी लाइफ के अंत तक प्लांट्स लगाऊं और उनकी केयर करूं. ग्रेट. जब आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई तो वहाँ पे और कौन-कौन उपस्थित थे? प्रधानमंत्री जी के अलावा वहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित थे और वहाँ पे मैं थी और मेरे ग्रुप के साथ में जो 4 बच्चे थे जो मेरे ग्रुप में थे वो थे और हमें उनसे मिलकर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और वहाँ पे काफ़ी सारे अधिकारी पद के भी लोग थे. नमो भारत और मेरठ मेट्रो मेरठ के विकास में क्या सहायता करेंगे? सबसे बड़ी सहायता तो यही है कि अब हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीजन बन जाएंगे. हम लोग मेरठ के जो सिटीजन हैं स्पोर्ट्स सिटी के सिटीजन्स तो पहले से ही थे और अब हम रैपिड सिटी के भी सिटीजन्स बन जाएंगे. तो मेरठ डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा और सबसे बड़ी जो चीज़ है ये है कि जो स्टूडेंट्स अपने करियर को बिल्ड करने वाले फेज में थे और उन्हें दिल्ली में ही रहकर हॉस्टल में अपना पढ़ाई करनी पड़ती थी, अब वो इजीली मेरठ से दिल्ली ट्रैवल कर पाएंगे 1 घंटे के अंदर और अब अपने होम टाउन में रह के अपने फैमिली के साथ रह के वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर पाएंगे. एंड थ्रू दिस रोड से ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता था. अब जो एक्स्ट्रा टाइम रिड्यूस हुआ है वो टाइम को अपने स्टडीज़ में इन्वेस्ट कर सकेंगे जिससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेमंद होगा. साथ ही जो कंफर्ट है रैपिड ट्रेन से सफ़र करने में वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और महत्वपूर्ण पॉइंट है इन चीज़ों में. और हम लोगों को काफ़ी बार कहा जाता है कि भाई को साथ ले जाओ या किसी और को साथ ले जाओ क्योंकि सेफ नहीं है. लेकिन ड्यू टू दिस मेरठ मेट्रो अब हम लोग कहीं पे भी किसी भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और वुमेन सेफ्टी भी बढ़ जाएगी. सो आप जाते-जाते एक बार अपने जो यंग माइंड्स हैं उनको और इंस्पायर करने के लिए आप क्या कहेंगी? आई वुड बी सेइंग दैट जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, किसी फेस्टिवल पे या किसी भी खास ओकेजन पे प्लांट्स लगाएं और उस प्लांट को बड़ा करने का प्लेज लें. क्योंकि अगर आप अपने बर्थडे पे वो प्लांट लगाएंगे तो हर साल आप भी बढ़ेंगे और वो प्लांट भी बढ़ेगा. तो आपकी उस प्लांट की जर्नी भी देखी जाएगी और जब वो प्लांट बड़ा होगा तो हमें ढेर सारा ऑक्सीजन देगा और धरती को हरा-भरा कर देगा. So I'm requesting you all to plant trees and conserve water. थैंक यू. Thank you so much.